सभी दोस्तों को राम राम। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिग मूव्स पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या स्टॉक हो कोई भी, तो आप सही जगह पर आए हैं। जो सामने यहाँ पर ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं, 126 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1409 पॉइंट का टारगेट। ये ट्रेड हमारा कल ही कंप्लीट हुआ है। अब ये इतना पॉइंट पकड़ना, देखो, हर एक के बस की बात नहीं है। इसीलिए 90% लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में लॉस में है। मैं पर्सनली खुद फ्यूचर एंड ऑप्शन ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर वही बैंक निफ्टी में ही आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये पॉसिबल कैसे होता है दोस्तों? ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं इस ट्रेड को, लेकिन उससे पहले 2 मिनट मेरी बात सुनिए आप कि ये पॉसिबल कब होता है। नॉलेज से और पेशेंस से। ठीक है, धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। 2 4 5 7 दिन वेट करने का और ट्रेड लेने के बाद फिर टारगेट का वेट करने का। पहले अपना ट्रेड बनने का वेट करो, फिर टारगेट का वेट करो। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, 15 मिनट पर चलते हैं। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये जो 3 4 दिन ये कचरा पट्टी है, अब वो आपको डिसाइड करना है कि इस कचरा पट्टी में आपको कचरा उठाना है थोड़ा थोड़ा। 20 पॉइंट ले लिए, कभी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, कभी 50 पॉइंट प्रॉफिट कर लिया, या फिर ये मलाई खानी है। ठीक है, जो बड़े ट्रेडर करते हैं, जो प्रो ट्रेडर है, जो इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मार्केट कहाँ से उठेगा, कहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब सीख लोगे ना, और 1 2 बार आपने ऐसे ट्रेड पकड़ लिए, तो उसके बाद आप इन चीज़ों में नहीं फंसोगे। ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस ट्रेड को समझते हैं। पहले ये सारा मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 1 डे का। ठीक है, अगर बड़े मूव पकड़ने हैं तो बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं भाई 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे 1000 पॉइंट कैप्चर कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। अगर आप टाइम दे सकते हैं पहले, तो इस वीडियो को 10 मिनट टाइम, 10 12 मिनट जितने की भी ये वीडियो बनेगी, और उसके बाद पेशेंस रख सकते हैं, इस मार्केट को सीख सकते हैं, उसके बाद पेशेंस रख के ट्रेड कर सकते हैं, तो भाई आप 10% में आ सकते हो। नहीं तो फिर 90% में ही धक्के खाने पड़ेंगे। मैंने खुद खाए हैं, सीखा हूँ, तब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये हटा देता हूँ पहले मैं सारा, ये भी हटा देता हूँ। ये एक लाइन मैंने यहाँ रखी है, क्योंकि ये क्या है कि लास्ट हाई है हमारा। ठीक है, तो अभी मेरे को ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये ड्रॉ रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना होता है, मार्केट जब चल रहा है चलने दो आप। ठीक है, जिस दिन मार्केट में 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो बॉटम पे हो या टॉप पे हो, उस दिन एक्टिव हो जाओ। ठीक है, तब तक सोते रहो। अपने रिश्तेदारी में जाना है, घूमने जाना है, जाओ। ठीक है, वेट करो 5 7 10 दिन में, जब भी ये फॉर्मेशन हो वेट करो। 3 कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है। 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है, जिसमें जो सेंटर वाली कैंडल है उसका हाई सबसे ऊपर होगा, राइट वाली कैंडल है उसका हाई उससे नीचे होना चाहिए। ठीक है, लो कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इस सेंटर वाली से नीचे हो लो या इसके इनसाइड हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो लेफ्ट वाली कैंडल है उसका हाई भी सेंटर वाली से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे। बजट, ये महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट भागता भागता यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, ओके, यहाँ से भी ट्रेड बनेगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो कल 13 दिसंबर को हमें जो टारगेट मिला, वो बता रहा हूँ कि ट्रेड कब बना था वो, और टारगेट हमें कल मिला ही है वो। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैंडल है 4 दिसंबर की, ये है 5 दिसंबर की, ये है 6 दिसंबर की। अब ये 3 कैंडल से हमारा
3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो सेंटर वाली है इसका लो थोड़ा सा ऊपर है इससे, ठीक है। अब जब ये 3 कैंडल बन गई तो नेक्स्ट डे के लिए हम तैयार हैं भाई, ठीक है। अब हमारा जो बिग टाइम फ्रेम है क्या है, 1 डे का। अब एंट्री लेने के लिए हम 1 डे का हमारा हायर टाइम फ्रेम है, तो टॉप टू बॉटम हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये 3 कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम को वॉच करेंगे। 1 आवर पे चले गए हम, ठीक है। ये 6 तारीख थी, ये यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक, ये 9/15 ये 6 का है, और ये लास्ट कैंडल है, ठीक है, 6 तारीख की। ये यहाँ पर 9 तारीख है, 7-8 को सैटरडे और संडे था। अब 9 तारीख को हमें क्या देखना था कि एंट्री। अब एंट्री कहाँ से बन सकती है, देखो जब 6 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन हो चुका था, और हमें यहाँ फाइंड करना था, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक, कि हम कहाँ से सेल कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ अगर 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ है तो ऑब्वियस बात है सेल ही करेंगे, ठीक है। तो यहां हमें ऑर्डर ब्लॉक कहां दिखाई दे रहा है, मार्केट यहां क्लोज हुआ। अब ऑर्डर ब्लॉक कहां है, यहां मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है, 5 तारीख को, उसके बाद नीचे नीचे, और ये 6 तारीख की ये कैंडल है, ठीक है, इसने इसका लो लिया और यहाँ तक आई कैंडल ये, और उसके बाद मार्केट नीचे नीचे आ रहा है। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल की पिक है, ये वाली, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारा 9 तारीख को प्लान क्या हुआ, ये 6 तारीख को जब मार्केट क्लोज हुई थी तब हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया कि भाई 9 को या 10 को जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो यहाँ से हम अपॉर्चुनिटी देख के सेल का प्लान करेंगे। अभी इसका टारगेट भी बताऊंगा और स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, ठीक है। अब 9 तारीख को 9:15, 10:15 की कैंडल 11:15 वाली जो कैंडल है वो पहुंचती है यहाँ पर, और यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके 50% यानी मीन थ्रेशोल्ड से हमें रिजेक्शन चाहिए था। जब तक 50% तक नहीं आए हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अगर अभी 50% दिखा देता हूं मैं, इसका कौन सा है, एग्जैक्ट हमें मार्क करना है, ठीक है, ये, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ 50% वाली, ठीक है, ये 50% है। अगर तो इस 50% के ऊपर मार्केट जाके नीचे यानी स्विप करके इसको नीचे क्लोजिंग दे दे, या फिर यहीं से एग्जैक्ट रिजेक्शन ले मार्केट। जैसे ही यहां से मार्केट रिजेक्शन लेता है, ठीक है, इस 1 आवर की कैंडल ने यहां रिजेक्शन लिया, तो जब ये कैंडल बनी 1 आवर की, उसके बाद जैसे इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा मार्केट प्राइस, हम एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट दिखाता हूं, अभी यहां पर मैं आपको शॉर्ट का लगा के दिखा देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा, वैसे हम यहां भी रख सकते हैं इस कैंडल के हाई पे, लेकिन जो हमारा लास्ट हाई है वो भी नजदीक में है तो इसको रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, 319 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं एडवांस तो फिर आप इसको यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एंट्री ली, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा, ठीक है। और टारगेट अभी दिखा देते, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि टारगेट, स्टॉप लॉस और हमें 6 तारीख को ही पता लग गया था, क्योंकि यहाँ पर जब ये इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी, यहाँ 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहने वाला था अगर हमें यहाँ एंट्री मिले। और टारगेट हमारा पहला टारगेट ये वाला जोन, ठीक है। सेकंड टारगेट ये
ठीक है, ये ओके। और मैंने जो ट्रेड पकड़ा है वो यहां तक पकड़ा है, ठीक है, ये टारगेट हमारा एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो स्टॉप लॉस तो ये हो गया, एंट्री बता दी मैंने, टारगेट कैसे फाइंड हुआ, ठीक है। यहां जब 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद जो पहला हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो ये था, क्या था ये, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी को पता है। ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। और सेकंड, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर ये वाला हमारा टारगेट था, यहां भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता मार्केट तो फिर हमारे पास यहां एक ये रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है। इसके नीचे भी बहुत कुछ है लेकिन इतना लंबा मार्केट नीचे आने वाला नहीं था, ठीक है। तो अब हमने इस ट्रेड में लगभग 1400 पॉइंट कैप्चर किए। अब इसमें टाइम कितना लगा देखो, अब जिसने यहां से बाय किया होगा, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन बनने में टाइम लगा इसको, ठीक है। 5 दिन तक पेशेंस रख के बिना ट्रेड के बैठना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप बैठना सीख गए तो फिर पैसा भी कमाना सीख जाओगे, ठीक है। और उसके बाद टारगेट कितने दिनों में मिला हमें, यहां हमारी एंट्री बनी 9 तारीख को, 10 को टाइम पास किया मार्केट ने, 11 को टाइम पास किया, 12 को टाइम पास किया और 13 को सब कुछ कंप्लीट कर दिया मार्केट ने। यहां क्या किया 3 दिन, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ 15 मिनट पे, देखो क्या किया मार्केट ने। जो रिटेलर हैं हमारे जैसे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस खाए। कोई बाय करेगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा, सेल करेगा तो ऊपर चला जाएगा। ये 3 दिन यही काम हुआ है। हाँ, इसमें 150 पॉइंट किसी ने पकड़ भी लिए होंगे लेकिन यार वो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। वो एक, ठीक है, तुक्का है, एक लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर वैसी ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको पता है कि ओवरऑल आप कोस्ट टू कोस्ट या फिर लॉस में ही रहते हो, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ। अब ये ऐसे ट्रेड पकड़ना कोई सिंपल बात नहीं है, ठीक है। इसको पकड़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, पेशेंस, अपनी मेंटेलिटी को ग्रो करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब पूरे हफ्ते ये बकवासबाजी करने से करना अच्छा है या फिर एक ट्रेड लो उसमें आप पैसा बनाओ, वो अच्छा है। अब देखो इसका दिखा देता हूं मैं, यहाँ क्या है, स्टॉप लॉस लगभग 108 यानी कि लगभग 50-60 पॉइंट का, स्पोर्ट की बात करें 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर मिनिमम एक लोट से कोई ट्रेड करता है तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ लगभग मैक्सिमम 1000 रुपये का लॉस था, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। टारगेट कितना है, ये कितना है, 1400 पॉइंट यानी कि 700 पॉइंट का लगभग टारगेट है यहाँ पर, ठीक है, टारगेट मिला। अगर इसको भी मान ले किसी ने यहाँ भी बुक कराओ फर्स्ट पे भी, ये लो, तो ये भी 1000 पॉइंट का है, 500 पॉइंट यहाँ भी मिलते हैं, ठीक है। 5 से 7 गुना प्रॉफिट, 1000 रुपये का लॉस आप लेकर अगर 700 पॉइंट 800 पॉइंट यानी कि लगभग 10-12 हजार रुपये बना रहे हो तो बताओ, ये बात एक लोट की है। अब यहाँ लोट मल्टीप्लाई करके देख लो अब कितना पैसा बना सकते हो। तो यहाँ क्यों मत्था मारना है यार इस चीज में, ठीक है। ये ट्रेड दिखाने का लॉजिक यही है मेरा कि बिग टाइम फ्रेम पे खेलो, जहाँ इंस्टीट्यूशंस जिन्हें आप ऑपरेटर कहते हो वो पैसा लगाते हैं, वो चीज़ें पकड़नी सीखो, ठीक है। अगर इस कचरे में, इस बकवासबाजी में पड़े रहोगे तो भाई कल के छोड़ते आज छोड़ दो ट्रेडिंग, क्योंकि इन चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, तभी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैंने भी करी है। इस चैनल पे आपको पीछे कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैं कुछ ट्रेडिंग की वीडियोस हैं, लाइव ट्रेडिंग की, देख लेना, आपको पता लग जाएगा। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ दिया भाई अब, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप इस तरीके की ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रीमियम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं।
आपको इन सभी ट्रेड्स की जानकारी वहाँ पे एडवांस में मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।